मेरे बुजुर्गों, नौजवानों, भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। वक्त बहुत हो चुका है और मैं जो वक्त बहुत हो चुका है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि 10-15 मिनट में अपनी बात को खत्म करूं। आज जिस तरह आपने मेरा और मेरे साथियों का कोठापुर से लेकर जिस जोश और जज्बे के साथ बांगड़ा डाल के और हार बनाए गुलपाशी की, मेरे पास वो अल्फाज नहीं है जिसका मैं शुक्रिया अदा करूं। आपका बहुत ही शुक्रिया। यहां बहुत खूबसूरत और बड़ी अच्छी तकारीर हुई है। मैं समझता हूं कि अल्लाह तबारक तआला ने जो 1996 में जब सियासत के अंदर मैंने पांव रखा, असम्बली का इलेक्शन लड़ा, तो ये बात मैं आपको वाज़ेह करूं, उस काफिले में मेरे साथ वो साथी जो थे आज भी मौजूद हैं। बात यह थी, किसी को कोई स्टेज पर नहीं जाने देता था। यह उन दोस्तों को पता है जो हमारे साथ रहे हैं। स्टेज तक रसाई न थी और चंद ठेकेदारों का टोला था जिन्होंने लोगों को यह मुकरार बनाए रखा था और हर जगह पैगाम रसानी करके लोगों लाया जाता। लोगों के फैसले कोठा के सहसा के अंदर, लोगों के किस्मत के फैसले सहसा के अंदर और इस्लामाबाद के अंदर होते थे। ये सबको मालूम है। जो सब आबिदों को बहुत नौजवान मेरे साथी जो है जिन्होंने बड़े जज्बात का मुजाहरा किया है, वो सब मौजूद नहीं थे, लेकिन कुछ लोग आज मौजूद हैं। इस अंधेरी सियासत के अंदर मैंने कदम रखते ही जब हमने इलेक्शन जीता, पीपल्स पार्टी का दौर था, पाकिस्तान के अंदर पीपल्स पार्टी थी, लेकिन मैं अल्लाह की मेहरबानी से आप लोगों के ताउन से 6000 की लीड से जीत गया था। अल्लाह तआला, मैंने वहां पर 2-3 बातें कही थी कि इंशाअल्लाह मैं जिंदा रहा तो ये ठेकेदारी निजाम खत्म करके दम दूंगा। उस वक्त क्या सौदेबाजी होती थी कि हमारी पब्लिक को, हमारी वाम को कुछ देना नहीं, मुझे क्या देना है, मेरे साथ सौदा करो, मेरी बरादरी के इतने वोट हैं और मेरे साथ सौदा करो कि मुझे क्या मुझे बनाओगे और क्या मुझे देना है। ये वो दौर है। आज भी हुकूमत ये दौर आज भी है। सौदेबाजियां करते हैं, लेकिन खुदा की कसम किसी को ख्याल नहीं था कि ये गरीब अवाम, इनका ये जो आपसे मोहब्बत करती है, प्यार करती है, इनको क्या दिया हमने। मैंने कहा था वहां जो जस्से मौजूद थे 2026 में, मैंने वहां कहा था, यह बात कही थी कि इंशाअल्लाह ताला मैं जिंदा रहा तो सियासत के अंदर ये सहसा या इस्लामाबाद के अंदर बैठकर फैसले नहीं करेंगे, बल्कि लोगों के दरों पर जाकर, दलील पर जाकर फैसले करेंगे।
और उन्होंने कहा था कि ये जाट राजा गुजर सदन मलिक जतिया बरादरियां हैं, ये बरादरी के ठेकेदार थे। इन ठेकेदारों ने कोई लोगों का 1 रुपए का काम नहीं करने दिया कि लोग हमारे बाजारे रहे, लेकिन मैंने तब्दीली लाई और अल्हम्दुलिल्लाह जो एक सिस्टम के अंदर एक दूसरे के खिलाफ लोग जो है लड़ा करते थे, अल्हम्दुलिल्लाह। और किसी महफिल में अगर 2 बरादरी के बंदे बैठ जाए मुख्तलिफ बरादरी के, तो वहां बस बातें एक दूसरे के खिलाफ होती, लड़ाई हो जाती थी। ये वो जमाना था। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस जो ये निजाम था, सिस्टम था, मैंने उसको बगावत की और लोगों के दरूता किया। लोग क्या पैर बसरत साहब बखूबी जानते हैं, पूरे सदन बेल्ट के अंदर एक कच्ची रोड नहीं थी। ये सरदार पैर बसरत मेरे गवाह है, हम साथ चलते रहे। बड़े बड़े पहाड़ों पर गए, कौन जानता था रबड़ी कहाँ है, बदल बरादरी जाती है। कौन जाता था वो रबड़ी बपोड़ कहाँ है, कौन जाता था ना कहाँ है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जवानी थी और हमने पैदल सर्वे किए, और अल्लाह ताला का करम रहा। इसी तरह हम इस बेल्ट के अंदर जब जिक्र आता है तो उन इश्कास का मैं नाम लूंगा तो मेरे बेचारा कोई मुनाफिक नहीं है। ये रफीक साहब रजौट वाले हमारे कायद, ये चौधरी मजीद साहब, अबीब साहब, मलिक नवाज साहब और नमदार खादम जो आया उनके साथ ये जिंदा है। ये वो लोग हैं जिन्होंने यहां से बगावत करके जो लोगों को ये माया रखते थे बगावत की। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं फख्र से कहता हूं कि इंशाअल्लाह डाउन से लेकर पृथ्वियां और लीला रजौट पोड़ा और पैरा तक हमने कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी जहां सड़क नहीं जाती है। स्कूल दिए, अब इंशाअल्लाह चंद दिनों के अंदर प्लीराम के मकाम पर, सर्जन मकाम पर इंशाअल्लाह डॉक्टर बैठेगा और BHU कायम करूंगा। अल्लाह ताला की मेहरबानी। इसी तरह आपने सदन बेल्ट का दौरा नहीं किया है, हम बड़े बड़े पहाड़ों पर गए हैं, आज वहां पर देख लें क्या तब्दीली आई है। ये हमारे इन दोस्तों ने लाई है, इनकी इन्होंने लाई है और हमने कोशिश की, अल्हम्दुलिल्लाह हम कामयाब हुए हैं। कोई कोठे में ठेकेदार था, कोई सेसा टोल में ठेकेदार था, कोई लाड़ में ठेकेदार था। अब वो जब डुगडुगी बुझाते हैं, डुगडुगी बुझाते हैं, अब उनके साथ अवाम कोई नहीं है। मैं दावे से कहता हूं लोग उनके साथ नहीं है। इंशाअल्लाह इनकी डुगडुगी बंद की, जो बाकी बचते हैं वो भी बंद करके लूंगा, दम लूंगा अल्लाह ताला की मेहरबानी से। कौन, ये बात बता दूं मैं आपको, ये बता दूं मैं आपको। सब दोस्तों ने अच्छी तकरीरें की है, लेकिन खादम साहब ने जो बातें की है, खादम साहब आप दलेर आदमी हैं, आपने स्टेज में खुलकर बात की है। मुझे इस बात का इत्मीनान हुआ है कि मेरे साथी चाहे वो जुलो गुजरा में है, चाहे जोट में है,
चाहे कोठे के अंदर है, नौमन में है, इस बेल्ट के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह सीना तान के खड़े हुए हैं रखदार लीर साहब के सबके साथी। इलेक्शन जीतना कोई मसला नहीं है, अल्लाह ताला के फजल से इलेक्शन हमने जीते हैं। 4 डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के जीते हैं और 5 असेंबली के जीते हैं। मुझे मसला नहीं है, मैं इन फ्रॉडियों का, इन मुनाफिकों का मैंने जो है सफाया कर रहा है, आपके ताउन सफाया कर रहा है अल्लाह ताला की मेहरबानी। कहते हैं राजपूत बरादरी के इतने वोट है, कहते हैं गुजर बरादरी के इतने वोट हैं, कहते हैं ये जाट बरादरी के इतने वोट है, कहते हैं मलक बरादरी के इतने वोट है। हमने अल्लाह ताला की मेहरबानी से, फजल से एक शेख को भी आज नियत दी है, एक शेख को भी जिसका अकेला वोट है, हमने उसको भी नियत दी है। आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथी मेरे साथ 1996 से साथ चल रहे हैं। मंजूर साहब रजोड़ वाले, ये पोड़ा वाले, मैं बता दूं अमीर वाले साहब जो था साथी था वो आज नहीं है। अब्दुलकार साहब उनके भाई हैं, ये अजीज साहब भी उनके भाई हैं, रफीक साहब के भाई हैं। इंशाअल्लाह हमने आपकी हर ख्वाहिश पूरी की है, लेकिन ये जब 21 जुलाई को इलेक्शन होगा तो इंशाअल्लाह आपने आज से ही जो है वर्क करना है। ये जो लोगों के अंदर डाका डालते हैं, ये डाके डालने वालों को बंद करेंगे। ये बात चली थी चौधरी जावेद की, मेरा भाई है, मैं उसके साथ मेरा बहुत अच्छा तल्लुक रहा है, आज भी है, कोई मसला नहीं है, सियासत अपनी अपनी है। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं, अगर कहीं से उसको बनना हो, सियासत में कोई असर बंद नहीं कर सकता है, कोई नहीं बंद कर सकता है, लेकिन ये तरीका नहीं है। ये कोठे में कुछ साथी लोग हैं जो खत्म हो चुके हैं। मुझे अफसोस इस बात का है, कोई पैसे के अंदर साथी थे, करमुल्ली खान बने हुए थे, उनकी सियासत खत्म हो रही है। तो आज उन्होंने चौधरी जावेद को साथ लाया है कि उसके जो 4 पैसे हैं वो खाएंगे, लेकिन ये कभी नहीं हो सकता है, ये कभी नहीं हो सकता है, ये कभी नहीं हो सकता है। ये बात ये है, ये इनकी कोशिश है, जैसे हम खुद रहते हैं मेन रोड पर, खुद रहते हैं मेन रोड पर, तो लोग रहते हैं पहाड़ों के अंदर, उनके घर के हाथ से बड़ी गाड़ियां गुजरती हैं। क्या इन लोगों को सड़कों की जरूरत नहीं थी ना, जरूरत थी। तो अल्लाह की मेहरबानी से आपने ये जो फासले थे हमने दूर थे वह हमने नजदीक किया, अल्लाह ताला की मेहरबानी। और इंशाअल्लाह ये भाई कोई साक्षी जो है, एक और भी मीटिंग हो रही है इधर, कोठे से उस तरफ की तरफ है, तो कोठे की इस तरफ भी मीटिंग है। क्या मेरे भाई ने कहा था बिस्मिल्लाह, क्या बंदी हो क्या पीती का शोरबा। भाई किसी को अगर कोई ये बड़ा, ये इतना मुश्किल सफर है, ये मुश्किल सफर है, इस पर चलना बहुत मुश्किल है। फिर क्या होता है, राजा मुंशी भी आया था ब्रिटिश पासपोर्ट लेकर, राजा मुंशी ने ब्रिटिश पासपोर्ट लेकर आया था, खरबू रुपये थे, 1 करोड़ रुपया उस वक्त बड़ा रुपया था, लगाया, लोगों ने खा के वोट चौधरी बदर को दे दिया। ये है, इनको पता नहीं है कि लोग कितने सियाने हैं। अगले में पैसे कमाना तो मुश्किल नहीं है, लेकिन इस अवाम को चलाना यह आसान काम नहीं है। कोई फरास्ती कबीले पर होता तो कोई ना कामयाब होता। ये चौधरी रुखसार खड़ी में होता है, गुजरवाही तल्लक है, वैसे सुल्तान चौधरी वहां होता है, उसकी सीट है।
वो 80-60-70% जाट बरादरी है। 2 दफा जो इंसान सीट ले चुका है जिसकी बरादरी के 1500 वोट है, दावा कर ले। चौधरी रुखसार की बरादरी के, गुज्जर बरादरी के सिर्फ 1500 वोट है, वो बेस्टर के मुकाबले में सीट निकालता है। ये लोगों के साथ खुलूस, प्यार, मोहब्बत। और एक भ्रष्ट सुल्तान कभी इंग्लैंड जाता, कभी दौरे करता। आज देखिए उसका क्या असर है। आज कश्मीर का नाम डर के मारे, क्योंकि इमरान ने कश्मीर का सौदा कर दिया है। इमरान ने कश्मीर का सौदा कर दिया है, लेकिन इसको अमल नहीं करने देंगे अल्लाह ताला की मेहरबानी से। हम इमरान की जो ख्वाहिश है, आप हमारी साथ दें। ये इन्हें बड़ी कोशिश की है, ये 4-5 साल से पहले कोशिश कर रहे हैं, बड़ा दबाव डालते रहे, बड़े और मसौदे भेजते रहे हमें पास कि ये कानून पास करो। हमने पाकिस्तान में जो हमारे खूब खा रहे थे, हमारे खूब जो गजब कर रहे थे, 18 अरब रुपया हमने जो हमारे लोग टैक्स देते हैं हमने वापस लिया अल्लाह ताला की मेहरबानी से। आज जो मेजर रोडें बनी हुई हैं, बड़ी रोडें बन हुई हैं, आप आसानी से सफर करते हैं। ये किसका कमाल है? ये मियां नवाज शरीफ, राजा फारूक अब्दुल्ला का कमाल है कि आज रात कश्मीर के अंदर तमाम परसा सड़कें हो गई हैं। ये जो काम हो रहे हैं, ये काम जो हो रहे हैं अल्लाह ताला की मेहरबानी से, ये हम पया तकमीर को भेजेंगे। साथ इसलिए देना है, कश्मीर का सौदा किया है, लेकिन अभी हम किसी को सौदा करने की मुझे इजाजत नहीं दे सकते हैं। ये मुस्लिम लीग जो है, इसका आजाद के खिते में कामयाब होना, ये कश्मीरी मुकदा के भाइयों के साथ जो है ना, वो आज़ार मुदब्बी है, आज़ार यकजहती है। ये हमारा फैसला है। वरना ये लोग अगर ये दो ये 3-3 4-4 टांगा पार्टियां जो हैं, अगर ये कामयाब हो जाए तो कश्मीर का सौदा ये भी कर देंगे। तो इंशाअल्लाह ताला हम इनका मुकाबला करेंगे असेंबली के अंदर भी, और इंशाअल्लाह फील्ड में मुकाबला करेंगे। लेकिन सच साथ है कि आपने मेरा साथ देना है, आपने नून लीग का साथ देना है, आपने नून लीग का साथ देना है और हमारा साथ देना है। ये वो जमात है जिसने मुल्क अपना वो आजाद पाकिस्तान बनाया। नून लीग जो है कायदे आज़म ने पाकिस्तान बनाया है, उसके हम भी वारिस हैं अल्लाह ताला की मेहरबानी से। उस लीग के उस मुस्लिम लीग की जो कायम हुई थी, उसके हम भी वारिस हैं। इंशाअल्लाह उसका झंडा नीचे नहीं होने देंगे अल्लाह ताला की मेहरबानी। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, वक्त बहुत हो गया है। और ये जो कहते हैं ना पीपल्स पार्टी खत्म हो रही है आजाद कश्मीर के अंदर, मैं बिल्कुल दलील के साथ बताता हूं आपको। मसाबाद के अंदर फाइबर बॉडी जो है बलोच से चला गया है। ये मसाबाद के अंदर 6 सीटें थी, 7 सीटें हैं, वहां पर दीवान चुकाई चला जा रहा है। परसों जो है ये वहां पर देखा, ये कल ऐलान कर रहे हैं। ये वहां से रशीद है, चौधरी है, वो भी ऐलान पीटीआई में कर रहा है। ये लोग सारे पीपल्स पार्टी के पीटीआई में जा रहे हैं। ये जमात तकसीम हो जाएगी इंशाअल्लाह। कोई आदमी हमारा मुकद्दर चुनेगी अल्लाह ताला की मेहरबानी। कहते हैं पाकिस्तान के अंदर पीपल्स पार्टी के पीटीआई की हुकूमत है। क्या क्या किया है? ये मेरे बदल ने बड़े मजेदार जो है अहमद अली साहब ने जो है बड़े मजेदार अंदाज में जो है कवाली पेश की है। तो मैं ये मास्टर इकबाल साहब, आपने मियां मोहम्मद साहब के शेर पढ़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं आपको बताता हूँ कि इंशाअल्लाह हम इस हल्के के अंदर आजाद कहीं भी जाएं, कोई जगह कच्ची नहीं बचे, जो कोई जगह जो है जहाँ सड़क नहीं जाती है। आखिरी सफर था जो चक्रा कोटली का, वहां 100% जान बढ़ा दी जाती है।
वहां 50-60 लाख से खर्च करके मैंने रोड उनकी दरिया तक ले गया, वो अल्लाह ताला की मेहरबानी। जो साथी वहां गए वो जानते हैं कि शकरा कोटली किस जगह पर है, हम तो सबर नहीं कर सकते, वहां भी सड़ लेकर गए चलो चुका। और इंशाल्लाह ये तमो तरक्की का सफर जारी रहेगा, और इंशाल्लाह अपना चौधरी अजीज साहब आपकी सड़क बनेगी अल्लाह ताला की मेहरबानी से। मैं टमकाला से मुनीर बैठा हुआ है, और मुनीर खान आपकी मेरा साथी है, फौज पर ये पूरी आपकी मंजूर हो चुकी है, आजकल काम शुरू हो जाएगा। ये बेचारा बड़ी मेरे साथ बहुत प्यार करता है। मैंने कहा कोई काम बताओ, इन्हें कहा ये पुली लगा दो, वहां सड़क के साथ ही है। तो मैं दोस्तों की गुफ्तगू तकरीर से मुझे इत्मीनान हुआ है कि मेरे लोग, मेरे साथी अल्लाह ताला की मेहरबानी से डटे हुए हैं, और इंशाअल्लाह डटे रहेंगे। अल्लाह ताला इनको तौफीक दे। और आखिर में मैं इस बात से कि आपका बहुत शुक्रिया, आपकी बहुत मेहरबानी, शक्र साहब आपकी मेहरबानी, और जिस सड़क पर हम आए इंशाअल्लाह इसको आगे ले जाएंगे, और इंशाअल्लाह ताला अगर जिंदा रहे तो अभी मैं सोचता हूँ कि 80% काम हो गए हल्के के अंदर, 20% रहते हैं तो मसला नहीं है अभी। इंशाअल्लाह ये काम हो गए। छोटी मोटी कोई हो जाती है, काम में कोताही हो जाती है, मैं भी इंसान हूँ, आपकी तरह हूँ, मैं कोई फरिश्ता नहीं हूँ, कहीं कमी कोताही होती है, लेकिन कोशिश करता हूँ दिल से कोशिश करता हूँ कि जो लोग मेरे साथी हैं उनके सारे काम हो। कहीं किसी काम में कोई कोताही हो जाती है, नहीं हो सकता है, फिर पैसे की मजबूरी होती है, तो वो तो होती है, लेकिन मैं इंशाअल्लाह जो इज्तिमाई मुल्क पर जाते हैं उन पर जो देता हूँ, तो जो जाती है वो भी इंशाअल्लाह करूँगा। तो इसके साथ ही मैं जाऊँ चाहूँगा। सब लोग तशरीफ रखें। मैं जनाब हाफिज आमिर साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो आए, और मैं इस चीज से बड़ा खुश हूँ कि इसने स्टेज का अच्छा कंडक्ट किया, पहले भी किया था, आज भी माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा। बहुत शुक्रिया राजा साहब। हाफिज आमिर साहब से मैं मुल्तमिस हूँ कि वो स्टेज पर आए और दुआ करें। जनाब हाफिज आमिर साहब मुख्तसर जमे दुरूद पाक पढ़ लीजिए, एक दफ़ा सूरह फातिहा, 3 दफ़ा सूरह इखलास। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। या अल्लाह या रहमान या रहीम, या अल्लाह पाक जो तकरीब सईद मुनक़िद की गई मौला करीम, या अल्लाह पाक इसको अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा। दुरूद पाक पढ़ा गया, सूरह फातिहा सूरत इखलास की तिलावत की, मौला करीम इसको अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा। तेरे प्यारे महबूब आका दो जहां अहमद मुश्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह पाक को पेश करते हैं, कबूल मंजूर फरमा। जितने भी हाज़रीन यहाँ जमा हैं, हम सब के आबा व अजदाद की रूहों को पेश करते हैं, कबूल मंजूर फरमा। सबके दर्जात बुलंद फरमा। मौला करीम या अल्लाह पाक बिलखुसूस मौला करीम या अल्लाह पाक चौधरी शौकत साहब, चौधरी सूबेदार ज़फ़र, और बिलखुसूस यहाँ जितने भी अहले इलाका बैठे हुए हैं, जिन्होंने ये तावन किया, जिन्होंने ये महफिल सजाई, मौला करीम सब के अजीज़ व अक़ारिब की मग़फ़िरत व बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा। राजा नसीर साहब के भाई जो पिछले दिनों मौला करीम इंतकाल करके, मौला करीम उनकी बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा, उनके दर्जात बुलंद फरमा। मौला करीम इनको दराज़ी उम्र बिल खैर अता फरमा, सेहत तंदुरुस्ती अता फरमा। मौला करीम तमाम लोगों पर अपना रहम व करम फरमा, फजल फरमा। सबको मौला करीम या अल्लाह पाक इस प्रोग्राम में आने पर मौला करीम या अल्लाह पाक सबको बरकतें नसीब फरमा। इंतज़ामिया